हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। आज की हमारी कहानी है गर्भवती बहू पर सासू माँ का अत्याचार। तो चलिए कहानी में देखते हैं क्या होता है। बहू, सामान बांध लो, गांव चलना है, कल सुबह की ट्रेन है। ये कह रवीना की सास लक्ष्मी जी कमरे से चली गई। रवीना सोचती है और उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है कि कल सुबह की ट्रेन है और मुझे अब बताया जा रहा है रात को। आखिर क्यों पंकज? आपने मुझसे पूछना तो दूर, मुझसे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि आप जानते हैं ना, मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही क्रिटिकल है। अब तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में शहर से गांव जाना कहाँ की समझदारी है। पंकज बेचैन हो गया। रवीना अपने पति पंकज से पूछ बैठी कि अब इसमें समझना क्या है रवीना, जो माँ पिताजी बोलेंगे वही होगा ना। रवीना बोली, ये क्या कह रहे हैं आप पंकज? पंकज, मेरी हालत आपसे छिपी नहीं है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में गांव ही जाना था तो मुझे मेरे मायके से यहाँ दिल्ली क्यों बुलाया? पंकज बोला, ये सब मैं नहीं जानता रवीना, माँ की बात मैं नहीं टाल सकता। गांव में उन्हें वो सब सुविधा होंगी जो यहाँ संभव नहीं होगा, इसीलिए अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तैयारी कर लो रवीना। रवीना हैरान रह गई पंकज के जवाब से। अपनी माँ की सुविधा की इतनी चिंता और मेरे बच्चे की जरा भी परवाह नहीं क्या? ये वही पंकज थे जिन्होंने जाने कितने सपने देखे थे अपनी अजन्मी संतान को लेकर। रवीना समझ चुकी थी पंकज चाहे वो कितना भी बहस करेगा तो वो वही जो उसके मम्मी पापा ने कहा है। रात गहराती जा रही थी, सुबह की ट्रेन थी। अजीब सी कसमकस में डूबी रवीना आंखों से नींद कोसों दूर थी और रवीना बीती हुई बातें सोचने लगी कि 4 बेटियों की जिम्मेदारी है मेरे सर पर। रिटायरमेंट से पहले सबको पार लगा दूंगा तो बूढ़ापा चैन से गुजरेगा। रवीना की माँ और घर बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है रवीना के लिए, और क्या चाहिए हमें। रवीना और उसकी माँ के विरोध को अनसुनी कर रवीना के पिता ने कम उम्र में ही रवीना की शादी कर दी। पढ़ लिख कर नौकरी करने के सपनों को आंचल में गांठ बांध रवीना आ गई अपने ससुराल में। सास ससुर जेठ जेठानी से भरे घर में कम दहेज लाई रवीना की हैसियत भी कम ही थी। छोटी सी गलती को पहाड़ बना डांट डपट दिया जाता और कम उम्र रवीना डर कर चुप रह जाती। इन सब चीज़ों में कोई था जो अपना सा लगता था, वो थे पंकज। नई नई शादी में पंकज हिचकिचाहट में रवीना को अपने साथ दिल्ली नहीं ले जा पाया था, लेकिन हर छुट्टी में वो गांव जरूर आता। 1-2 दिन तो पंकज रवीना के आगे पीछे घूमता, लेकिन फिर जाने क्या होता, पंकज ना बातें करता ना कमरे में आता। इसका कारण कुछ समय बाद रवीना समझ पाई थी। सासू माँ नाराज हो जाती थी रवीना से और तभी मानती जब पंकज अपनी पत्नी से रूखा व्यवहार करता। कुछ समय बाद रवीना के पैर भारी हो गए। दिन चढ़े ही थे कि रवीना की तबीयत खराब रहने लगी। चक्कर, उल्टी और बुखार के कारण रवीना ने बिस्तर पकड़ लिया था। इससे कठिन समय पर भी रवीना की देखरेख की बजाय अपनी सुविधा के लिए रवीना को उसके मायके भेज दिया गया। मायके में माँ बहनों की सेवा और प्यार से रवीना संभल गई। दिन बीतते गए। अब 7 माह का गर्भ हो चुका था। उठने बैठने में परेशानी होती। ऐसे में ससुर जी ने रवीना के पिताजी को फोन कर कह दिया, मेरा बेटा बहुत अकेला रह गया है, आप रवीना को दिल्ली भेज दीजिए। लेकिन समधी जी, इस हालत में इतनी लंबी यात्रा ठीक नहीं होगी। इतने दिन रुक गई तो कुछ महीनों की बात और है, एक बार सब अच्छे से हो जाए फिर विदा करवा लीजिएगा। ससुर जी नहीं माने, बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। और कौन सा पैदल चलकर जाना है, ट्रेन में बैठकर जाने में कैसी परेशानी होगी। मैं कुछ नहीं जानता, पंकज को भेज रहा हूँ, आप विदाई की तैयारी कर दो। दो टूक जवाब दे पंकज के पिताजी ने फोन काट दिया। रवीना का पापा बोले, अपनी फूली सी बच्ची को इस हालत में अकेले इतनी दूर कैसे भेज दूं? भेजने को बोल भेजने को बोल रहे हैं। रवीना की माँ बोली, आपने ठीक से समझाया क्यों नहीं समधी जी को? रवीना की माँ बेचैन हो उठी थी। परेशान तो रवीना के पिताजी भी थे, लेकिन ब्याहता बेटियों के पिता को कहाँ इजाज़त होती है अपनी बेटियों के हित में कोई निर्णय लेने की। आंखों में आंसू, ढेरों नसीहत
और दिल पर पत्थर रख रवीना की विदाई कर दी गई। अपने पति के साथ रवीना दिल्ली आ गई। 1-2 दिन बाद पता चला रवीना के नंदोई दिल्ली घूमने आने वाले हैं। मायके से दिल्ली क्यों बुलाया गया था, ये बात अब रवीना समझ चुकी थी। बेटी और जमाई को असुविधा ना हो इसलिए रवीना का दिल्ली में होना जरूरी था। अगले 10 दिन तक जब तक मेहमान घर पर थे, रवीना के लिए रात दिन एक थे। नाश्ता, खाना, सफाई और नंद के नखरे झेलती रवीना ने नंद के जाते ही बिस्तर पकड़ लिया। देखिए डॉक्टर को दिखाया तो बोली, पंकज, रवीना को कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है, आप ध्यान रखिए वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात पंकज ने अपनी माँ को बताकर उन्हें दिल्ली बुला लिया, लेकिन माँ जी को अपनी बहू की सेवा करना मंजूर न था। ऐसे में एक बार फिर रवीना को गांव जाने का फरमान सुना दिया गया। रात ढल चुकी थी और नया सवेरा सामने था। एक नए फैसले के साथ क्या हुआ? सासू माँ आई और बोली, क्या हुआ बहू, तैयार नहीं हुई? देर हो रही है, जल्दी करो। रवीना बोली, नहीं माँ जी, मैं गाँव नहीं जा रही हूँ। दृढ़ निश्चय के साथ रवीना ने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। सासू माँ बोली, लेकिन क्यों? रवीना का यूं अचानक बोल पड़ना किसी को अच्छा नहीं लगा था। गुस्से से बिफर पड़ी थी। माँ जी, वो इसलिए कि डॉक्टर ने मुझे यात्रा करने के लिए मना किया है और आप भी ये बात जानती हैं। ऐसे में जब आप सबको मेरे और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल नहीं, तो क्यों हर बार मैं आपके और आपके परिवार की सुविधा अनुसार काम करूं? जरा सोचिए माँ जी, मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अगर ऐसे में इतनी लंबी दूर की ट्रेन में कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? गुस्से से चीख कर बोली सासू माँ, एक तुम ही बच्चा पैदा नहीं कर रही रवीना, हमने भी किया है। इतने में रवीना बोल पड़ी, यही तो विडंबना है माँ जी कि आप भी माँ बनी हैं, फिर भी आपको मेरी स्थिति समझ नहीं आ रही। एक औरत, एक माँ होकर भी आप मुझे जानवरों की तरह हाँक रही हैं। गांव से मायके, मायके से यहाँ दिल्ली, अब वापस गांव जानवर भी गर्भ से होता है तो उसका ख्याल रखा जाता है, लेकिन मेरी स्थिति तो जानवर से भी बदतर है। माँ जी, माफ़ कीजिएगा माँ जी, अब और नहीं, अब मैं सिर्फ बहू नहीं माँ भी बनने वाली हूँ। और जैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार काम करती हैं, मैं भी अपनी सुविधा देकर ही काम करूँगी। इस बात के लिए आप सब खुश हो या नाराज, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सास ससुर नाराज हो चुके थे और अपनी पत्नी के उठाए कदम को देख पंकज दंग सब को उनकी स्थिति में छोड़ रवीना अपने कमरे में लौट आई। रवीना ने स्पष्ट जवाब दे दिया था, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन आज खुद के स्वाभिमान के लिए कदम उठा। रवीना खुश थी और बाद में पंकज भी उसी के साथ हो लेता है, क्योंकि वह अपनी जगह सही थी। रवीना खुश होती है कि उसका पति उसके साथ है और कुछ ही समय में रवीना एक नन्ही सी परी को जन्म देती है और घर में खुशी का माहौल होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।